Hi my dear friends, once again I am here with you for you. My name is Rahul Arora and I am your English communication coach. और आज मैं आपकी इंग्लिश को एडवांस्ड लेवल पर लेकर जाऊंगा. आपको कुछ ऐसे यूजेस बताऊंगा जिससे आप इम्प्रेसिव इंग्लिश बोल सको. सो नो फर्दर डिले, लेट्स बिगिन हियर. नंबर 1 यूज है हमारे पास टू बी ऑनेस्ट. टू बी ऑनेस्ट. टू बी ऑनेस्ट का मतलब होता है सच कहूं तो. देखो बहुत बार हमें हिंदी में ऐसे बोलना पड़ता है, सच कहूं तो मुझे ये जॉब पसंद नहीं है, सच कहूं तो वो आपका वेल विशर नहीं है. तो यहां पर आप यूज करोगे टू बी ऑनेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट एंजॉय द पार्टी. To be honest, I didn't enjoy the party. सच कहूं तो मैंने पार्टी को एंजॉय नहीं किया. To be honest with you, he is not your well-wisher. To be honest with you, he is not your well-wisher. अगर मैं आपसे सच कहूं तो वह आपका well-wisher नहीं है. To be honest, I don't want to work in this company. To be honest, I don't want to work in this company. सच कहूं तो मैं इस कंपनी में जॉब या काम नहीं करना चाहता. To be honest, it was a tough decision. To be honest, it was a tough decision. सच कहूं तो वो एक बहुत टफ डिसीजन था. तो इस तरीके से आप यूज करेंगे टू बी ऑनेस्ट. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूज की, और नेक्स्ट यूज हमारे पास है कंपल्सन टू. ये वर्ड आप वहां पर यूज करोगे जब आपने मजबूरी को शो करना है. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज माई कंपल्सन टू इनवाइट हर. इट वॉज माई कंपल्सन टू इनवाइट हर. उसको इनवाइट करना मेरी मजबूरी थी. क्या आप इसको हिंदी में ऐसे बोलते हो कि यह मेरी मजबूरी थी कि मुझे उसको इनवाइट करना पड़ा, या मैंने उसको मजबूरी में इनवाइट किया? इन सब जगह पर आप यूज कर सकते हो कंपल्सन टू. एक और एग्जांपल देखते हैं. इट इज माई कंपल्सन टू टॉक टू हर. इट इज माई कंपल्सन टू टॉक टू हर. उससे बात करना मेरी मजबूरी है. उससे बात करना मेरी मजबूरी है. वहां जाना हमारी मजबूरी थी. इट वॉज अवर कंपल्सन टू गो देयर. इट वॉज अवर कंपल्सन टू गो देयर. वहां जाना हमारी मजबूरी थी. तो ऐसे आप यूज करोगे इस वर्ड का, कंपल्सन टू का. अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एट द मोस्ट. एट द मोस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा. ज्यादा से ज्यादा ये तो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा से ज्यादा मुझे 5 मिनट लगेंगे. ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर लोगे? तो वहां पर आपने यूज करना है एट द मोस्ट. फॉर एग्जाम्पल, एट द मोस्ट आई विल रीच माई होम बाय 2 o'clock. एट द मोस्ट आई विल रीच माई होम बाय 2 o'clock. ज्यादा से ज्यादा मैं 2 बजे तक अपने घर पहुंच जाऊंगा. At the most, I will take 5 minutes to do this work. At the most, I'll take 5 minutes to do this work. ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस काम को करने में 5 मिनट लगाऊंगा. ऐसा तो हम बहुत बार बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 5 मिनट लगेंगे या मैं 5 मिनट लगाऊंगा. Both things are same. दोनों का मतलब सेम है. At the most, we shall reach in the party by 9 p.m. At the most, we shall reach in the party by 9 p.m. ज़्यादा से ज़्यादा हम 9 बजे तक पार्टी में पहुंच जाएंगे. माय डियर फ्रेंड्स, आप देश या विदेश के किसी भी कोने में हैं और आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं. आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है. मे बी फॉर बिजनेस रीजन, मे बी फॉर प्रोफेशनल रीजन और एनी अदर पर्पस, एनी अदर रीजन. डोंट वरी, वी हैव एन एक्सक्लूसिव ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम. इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट जानकारी आप दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर ले सकते हैं या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. So don't worry, we shall guide you step by step. अब बात करते हैं नेक्स्ट यूज की, और वो नेक्स्ट यूज है believe it or not. Believe it or not. मानो या ना मानो, विश्वास करो या ना करो. Believe it or not, our GDP is going down day by day. Believe it or not, our GDP is going down day by day. आप मानो या ना मानो, लेकिन हमारी GDP day by day डाउन हो रही है. Believe it or not, you are born talented. Believe it or not, you are born talented. आप मानो या ना मानो, आप जन्मजात टैलेंटेड हो. आप मानो या ना मानो, आप जन्मजात टैलेंटेड हो.
Believe it or not, you can speak marvelous English. Believe it or not, you can speak marvelous English. आप मानो या ना मानो, आप जबरदस्त इंग्लिश बोल सकते हो. So my dear friends, today we discuss some advanced uses. I hope आप इन सब uses को अपनी regular life में implement करेंगे. आप इन सब uses से इंग्लिश को next level पर लेकर जाएंगे. तो ऐसे ही घर बैठे बैठे अपनी इंग्लिश को improve करने के लिए, अपनी इंग्लिश को next level पर ले जाने के लिए stay connected with us and kindly subscribe to our channel. Thank you so much for your generous support and your wishes. Thanks a lot.